तो आज हम एक नई गाड़ी लेके आए हैं, इसका नाम इनसाइट है। ये एक होंडा फैमिली की गाड़ी है। आप लोगों ने इसको काफी देखा होगा रोड के ऊपर, सिंस अब ये हाइब्रिड गाड़ियां काफी ज्यादा इंपोर्ट हो रही है होंडा की। ये गाड़ी जो पहली दफा आई थी 1999 में आई थी, जो कि 2 डोर थी, यू आई थी। फिर सेकंड जनरेशन इसकी आई थी बाद में 2009 के अंदर, जो कि प्रियस का कंपेटिटर था। 2010 के अंदर उसने जापान के अंदर मोस्ट सोल्ड कार का अवार्ड लिया था, लेकिन 2014 के अंदर उनको जाके डिसकंटिन्यू किया था, क्योंकि उस टाइम प्रियस ने मार्केट को बहुत ज्यादा उस टाइम तक मतलब इन्वेड कर लिया था, ठीक है। जिसकी वजह से फिर ये बाद में 2019 के अंदर ये वाली शेप आई थी, जो कि इसका जो चैसी है वो होंडा सिविक के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इन्होंने जब क्रोला हाइब्रिड आई थी तो उसका उन्होंने कंपैक्टर ये इनसाइड बनाया था, जो कि सिमिलर शेप टू सिविक था और विद हाइब्रिड पावर, तो ये ताकि उसको डायरेक्टली compete कर सके। तो ये भी स्पेसिफिक गाड़ी जो ये इनसाइट हाइब्रिड है, जो आजकल लेटेस्ट जो 2021 वाली वो PHV है। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो वेजल वाली, जो हमने पहली वीडियो बनाई थी पुरानी वेजल वाली, और जो भी जो नई वाली PHV वाली इनसाइट आ रही है उसकी टेक्नोलॉजी नई वीजल वाली आई है, जो हम आने वाले दिनों में उसका भी रिव्यू करके आपको बताएंगे। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। सो अभी आपको हम इसका फ्रंट एक्सप्लेन करते हैं कैसा है। सबसे पहले हम आपको इसकी फ्रंट के बारे में बताते हैं। अगर आप इसके फ्रंट पे आए तो पहले तो आप देख सकते हैं काफी इसका एक लंबा सा बोनेट है, जो कि एक बहुत अच्छी लुक देता है। और गाड़ी ना फ्रंट से बहुत ज्यादा नीचे है। लाइक अगर आपको इसका फ्रंट देखना है तो आपको पूरा ना नीचे झुकना पड़ता है। लेकिन हम इसकी लाइट्स की तरफ चलने तो काफी मिलती हैं सिविक एक्स से और होंडा अकॉर्ड से, जो 2018-90 वाली जनरेशन थी, ठीक है ना, 10 जनरेशन। फिर फ्रंट पे आ जाए तो इसकी ग्रिल बिल्कुल अकॉर्ड की तरह है, सही है। और ग्रिल क्रोम में आती है, बट ये जो ओनर है उन्होंने खुद टिंट करवाई हुई है। फिर आप सामने देखिए तो ये रेडिएटर ग्रिल आ गई और फॉग लैंप्स आ गए, जो कि एलईडी हैं। और ये भी इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है ब्लू वाला। और ये जो किट आप देख रहे हैं साइड स्कर्ट्स, ये जो है ये आफ्टर मार्केट है। और बाकी इसके आप देख सकते हैं इसमें डीआरएल्स भी आते हैं कंपनी की तरफ से, सही है। और लुक इसकी आपको बहुत ज्यादा आप अगर इसको देखेंगे ना तो आप अकॉर्ड से इसको काफी कंफ्यूज करेंगे। अच्छा, साइड की तरफ आप चलें तो आप पहले तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि काफी एक लंबी गाड़ी है। इसकी जो व्हील बेस है काफी लंबी, और सिविक एक्स से काफी ये अकॉर्ड के आप कह सकते हैं तकरीबन साइज की है, थोड़ी सी शायद उससे लेंथ में ये कम है। और फिर हम साइड पे हैं तो इसमें 17 इंच रिम्स आते हैं विद अलॉय व्हील्स, जो कि कंपनी से आए हैं ओरिजिनल होंडा के। फिर साइड मिरर आप देख सकते हैं, इसका साइड मिरर सेम टू सेम सिविक एक्स वाला है, जो उसमें लगा होता है सेम इसमें लगा हुआ है। और बाकी आफ्टर मार्केट इसके ऊपर कार्बन फाइबर का कैप लगा हुआ है। साइड पे आए तो आप देख सकते हैं स्मार्ट एंट्री है, और इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये भी होंडा अकॉर्ड वाले हैं। और फिर हम अगर साइड पे आए तो आप देख सकते हैं करेक्टेड लाइन स्टार्ट से शुरू हो रही है अगले फेंडर से, और ये बैक तक जा रही है, जो कि कंटिन्यू करती है गाड़ी की पिछली टेल लाइट तक, जो कि गाड़ी को बहुत अच्छी लुक देती है। और साइड मिरर में मैं नोट कर रहा हूँ इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी आती है। और ये जो साइड स्कर्ट लगी हुई है ये भी आफ्टर मार्केट लगी हुई है। उसके अलावा अगर ये आफ्टर मार्केट ये ना होती तो फिर ये पूरा वाइट में ही आता है। और साइड्स पे बस आप देख सकते हैं कि एक चीज इसमें जो डिफरेंट है सिविक एक्स वगैरह से, कि इसके अंदर टायर गैप बहुत कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो कि गाड़ी की ग्रिप इंप्रूव करता है। और साइड पे हाइब्रिड की बैजिंग आ गई। और फिर आप देख सकते हैं और प्राइवेसी ग्लास भी आता है इसमें, बीइंग अ जापानीज कार। चले हम अगर बैक पे चले तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि इसका होंडा का लोगो आ गया, जो इस पे एक्सटेंडेड स्पॉइलर लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें एक शार्क फिन एंटीना है, और इसकी जो टेल लाइट्स है ये प्रॉपर एलईडी में, और ये काफी ना 2015 ऑडी A3 से मिलती हैं। ये इसके इंडिकेटर्स आ गए। और इनसाइड की बैजिंग, हाइब्रिड की बैजिंग उस तरह कुछ नहीं है, जो काफी सारा नहीं लिखा होता पाकिस्तानी गाड़ी में, उस तरह का कुछ नहीं, क्लीन लुक है। फिर नीचे हम देख सकते हैं इसमें रिफ्लेक्टर्स आ गए, सही है, विद पार्किंग सेंसर्स जो कि इंटीग्रेटेड है बम्पर के अंदर। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि क्रोम की बस एक पट्टी आ गई विद रिवर्सिंग कैमरा। इसका जो पहला प्रो है वो इसकी है फ्यूल एवरेज, बिकॉज ये एक सेडान कार है, तो मतलब जैसे दूसरी ग्रैंडेज वगैरह सिविक वगैरह है उनसे इनकी इसकी फ्यूल एवरेज बहुत बेहतर है। इसमें एक और इसका जो प्रो है वो ये है कि इसका जो फ्रंट सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक पावर्ड है, जो कि सिविक नहीं आती। तो दिस इज अ प्रो है। तीसरा प्रो भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। तीसरा प्रो इसका ये है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, सिंस इसका टायर बिल्कुल एक साथ लगा हुआ है, तो इट्स क्या कहते हैं, इसकी जो रोड ग्रिप है वो बहुत अच्छी है। तो पहला कॉन जिसका है वो है सनरूफ, सिंस सिविक के अंदर आता है इसके अंदर नहीं आता, तो दैट इज अ कॉन आई गेस, देना चाहिए था।
सॉरी इट्स एन इनसाइट, इट्स अ न्यू कार, इसका पूरा नेम चेंजेस है, अकॉर्ड, सिविक, देन इनसाइट, ठीक है। प्लेटफॉर्म भी ऑलमोस्ट डिफरेंट है ऑलमोस्ट सेम, लेकिन उसके चेंज तो है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके साथ इतने ज्यादा पार्ट्स हैं जो शेयर कर रही है, तो मतलब अगर इतने ही पार्ट शेयर कराने से तो एक सिविक का एक हाइब्रिड वर्जन ले आते हैं, इसको लाने की क्या जरूरत है। अच्छा, इसका एक और जो कॉन है, मतलब इट्स नॉट एन इंटरनेशनल कॉन, लेकिन एक पाकिस्तानी नजरिए से कॉन है, वो ये है ग्राउंड क्लियरेंस। यस, इन्होंने ग्रिप वगैरह तो अच्छी की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे से चलना तो पाकिस्तानी रोड्स पे ही है ना, तो आई थिंक सो दैट इज अ कॉन एज वेल। तो ठीक है। अच्छा, इसका एक और कॉन मैं कहूंगा कि इसको वैसे लाने की क्या जरूरत थी जब सिविक हाइब्रिड ऑलरेडी थी, इंटरनेशनली भी थी, क्योंकि ये मोस्टली पूरी इसकी बॉडी शॉडी सब सेम है, पार्ट्स भी इतने ज्यादा शेयर करती जब मैं अंदर बैठा था। सो आई थिंक सो के दैट इज समथिंग विच आई थिंक सो के। तो अब मैं शुरू करूंगा इसके बोनेट से। तो बोनेट के अंदर जो इंजन है वो 1.5 सीसी अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी वाला इंजन है, जो सेम होंडा वेजल के अंदर आता था, जिसके वो गेयर बॉक्स वाले इश्यूज होते थे। लेकिन इसमें ऐसा वो वाला मसला नहीं है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो नई वेजल वाला है, वो जिसके अंदर क्या कहते हैं दूसरा पावर मोस्टली बैटरी से आती है। तो उसके अलावा क्या कहते हैं इसकी भले इसके इतने मसले नहीं आए थे, लास्ट गाड़ी के भी मसले थे, गेयर के इश्यूज आए थे, तो इसके अंदर वो ऐसे गेयर के इश्यूज भी नहीं आएंगे। तो ये टॉर्क जो इंजन प्रोड्यूस करता है वो 134 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है एंड 109 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि मतलब इसको आपने ये नहीं लेना कि इसकी पावर कम करे, जो डिलीवरी है इसकी वो बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। तो वो जब आपके साथ दूसरी गाड़ी साथ जब लगी होती है फिर उस टाइम पता लगता है, तो इसके सिर्फ नंबर्स पे नहीं आपने जाना। अच्छा जी, जब जैसे हम बैठ गए तो बैठते साथ ही एक आपको थोड़ी सी जो इसकी वो है ना लुक जो आती है, वो एक 10 जनरेशन सिविक वाली आती है, ओरियल और जो टर्बो जो भी है। फिर इसकी जो सीट है वो ऑटोमेटिक है, तो ये मैं इस तरह आगे कर रहा हूँ, जो कि आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 वे है, साइड पीछे हो जाती है और आगे इस तरह मतलब हो जाती है, ठीक है। तो 2 वे इसकी सीट है, और जिसका स्टीयरिंग भी सिमिलर टू 10 जनरेशन सिविक है। और जो इसका मेरा बैठने का वो है क्या कहते हैं दूसरा जो एंगल है वो भी काफी सही है, मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि सिंस इसके अंदर सिविक का ये होता है कि अगर क्या कहते हैं दूसरा सीट ऊंची नहीं होती तो आगे स्पेस दे देते हैं, जिसकी वजह से टांगे आगे निकल जाती हैं और आपकी जो अंडर था स्पोर्ट है वो एक अच्छी बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा स्टीयरिंग भी मेरी एक्सेस में है, स्टीयरिंग भी मेरा ख्याल है आगे पीछे ऊपर नीचे सब हो जाता है। वेट अ सेकंड, इसका मैं कर देता हूँ, एनीवेज टाइम जाएगा। अच्छा, उसके अलावा रिट्रैक्टेबल शीशे आ गए, ठीक है, पुश स्टार्ट आ गया। और जो इसकी सीटिंग जो पोजीशन है ना, वो जैसे लोग कहते हैं ना कि सस्ते में फरारी या लैम्बोर्गिनी का चस्का लेना तो होंडा ले लो, तो ये वाली चीज पूरी आती है। मतलब आपको एक ड्राइवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आता है, मतलब एवरीथिंग इज ड्राइवर फेसिंग, ठीक है। और एक स्टीयरिंग भी आपकी एक्सेस में है, मतलब बोनेट भी आपको ऊपर नजर आ रहा है कि एज टू एज कहाँ तक है। और एज ए 6'1" मुझे हाइट में भी कोई मसला नहीं है और लेग स्पेस में मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब पीछे देखने कैसी है। अच्छा, अब हम पीछे आ गए, तो पीछे तो आते साथ ही आई वुड से कि ये तो पूरी 10 जनरेशन सिविक का ही है, ठीक है। उसके अलावा डोर हैंडल्स भी देखेंगे तो ये 10 जनरेशन वाली है, ठीक है। हाइट स्पेस हल्की सी 6'1" के लिए कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी स्लांटिंग है और ये सिविक का भी मसला है, ग्रैंडे का भी है और इसका भी है, तो ये सेडान वाला हल्का सा मसला है। मतलब अगर कोई 6'3" होगा तो वो थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करेगा। लेग स्पेस सही है, बहुत अच्छी है, मतलब मैं आराम से इसमें बैठ सकता हूँ, ठीक है। आर्मरेस्ट भी दी हुई है, लेकिन क्योंकि ऊपर इन्होंने अभी सीट के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है तो वो मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है। उसके अलावा क्वाइट इंप्रेसिव 3 लाइट्स भी हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट, इतनी कोई पीछे इतनी और इसमें कुछ है नहीं, तो पीछे से ऑलमोस्ट सेम टू सेम सिविक ही है और जैसे हाइब्रिड वर्जन। अच्छा, तो अब हम जैसे डिग्गी की बात करेंगे, तो डिग्गी के अंदर डिग्गी काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर आराम से 2 बैग्स आ सकते हैं, ठीक है। सीट्स भी रिक्लाइन हो जाती हैं, तो मतलब आप आगे तक सामान रख सकते हैं। एंड उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर क्योंकि 2018 मॉडल है तो इसके अंदर स्टेपनी भी ऑफर करते हैं, विच इज़ फॉर पाकिस्तानी रोड, इट्स क्वाइट गुड ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नहीं मतलब एक काम की चीज़, ये क्योंकि यहाँ टायर फट जाए तो नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू अदर देन गॉड, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अच्छा, अब हम आपको लेके चलते हैं गाड़ी की ड्राइव की तरफ। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं, थोड़ा सा चलें इस गाड़ी में, लाइक आफ्टर मार्केट है, स्टीयरिंग कवर वगैरह और कार्बन फाइबर, बट एक आपको ना बैठ की जो गाड़ी की जो ड्राइविंग पोजीशन है ना, वो काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रही है। अब ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं ना किसी लाइक स्पोर्ट्स कार में बैठा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज हूँ रोड के, और गाड़ी ना मुझे काफ़ी एक फील, लेकिन जो एक फील आ रही है ना वो काफ़ी अच्छी है, वो मुझे एक बड़ी हैंडी सी आ रही है कि गाड़ी ना मेरे कंट्रोल में है। और आपको ना एक इसका जो कंसोल है ना सामने, और ये पूरा जो संजार है, आपको एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी सी लुक देता है, वेलकमिंग सी, ठीक है। और एक बहुत आपको बैठ के ना इस गाड़ी में अच्छा लगता है। अब मैं जाता हूँ उस गाड़ी को लेके सामने हाईवे पे, और मैं ना आपको उसकी थोड़ी ड्राइव वगैरह और साउंड टेस्ट कराता हूँ।
अच्छा चले, अब हम इसकी ड्राइव की तरफ आए हैं और मैं लाइक 130-40 पे हूँ। तो आप नोट कर सकते हैं कि काफ़ी ना गाड़ी की इतनी स्पीड में भी हमें ना काफ़ी कम इसमें रोड नॉइज आ रहा है, और गाड़ी ना लाइक आपको हवा की भी आवाज़ बहुत कम आएगी। जैसे अब आप लाइक सिविक एक्स से कंपेयर करें, इवन नई लेटेस्ट 11 जेन से भी करें, तो उनमें रोड नॉइज और नॉइज इंसुलेशन इससे काफ़ी, इस गाड़ी में काफ़ी बेहतर है, जबकि 2018 की गाड़ी है। तो बीइंग अ जापानीज गाड़ी आपको पता है बेहतर होगा, और इनसाइड है भी सिविक से ऊपर की चीज़। और अब मैं देखिए ड्राइव कर रहा हूँ, उसकी कोई इसमें गियर शिफ्ट आपको फील नहीं होते, और शहर में ये गाड़ी करती है अराउंड 18 तक, और लॉन्ग पे 20 के आसपास कर लेती है, बाकी डिपेंड करता है आप किस तरह चलाते हैं। बट अराउंड शहर में ही आपको 18 दे देती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एवरेज है, तकरीबन ऑल्टो जितनी, और ये इतनी लाइक अच्छी हैवी गाड़ी की। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी लाइक पिक भी टेस्ट करा लेता हूँ, तो इसमें कोई इंजन का ना साउंड नहीं है बहुत ज़्यादा जो आपको इरिटेट करे, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि ये CVT है ना, तो इसमें आपको गियर शिफ्ट भी नहीं फील हो रहा, कुछ भी फील नहीं हो रहा, कोई आपको इरिटेटिंग सा साउंड है ही नहीं इस गाड़ी में। और फिर इस गाड़ी में जो पैडल शिफ्टर्स आती हैं वो नहीं है जो गियर डाउन करती हैं, ब्रेकिंग के होते हैं। अब मैं देखें, इसमें मैंने माइनस दबाया तो गाड़ी का ब्रेकिंग पे चलेगी, और इससे क्या होता है आपके ब्रेक पैड्स भी नहीं घिसते, तो वो भी बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। और आप ना नॉर्मल अब आप चला रहे हैं, आपको ब्रेक इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, आप पैडल शिफ्ट से माइनस करें, गाड़ी अपने आप को स्लो डाउन करेगी, वापस आप उससे इसको प्लस की तरफ करेंगे तो गाड़ी ना वापस स्पीड बढ़ाना शुरू हो जाएगी। तो जो कि ना काफ़ी एक अच्छा है, एक काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, मुझे काफ़ी इस गाड़ी का फीचर पसंद है। और बाकी ये कि गाड़ी ये वाली जो है अराउंड 10 मिलियन के बजट में आ जाती है, 1 करोड़ में। मेरे हिसाब से गाड़ी सही है। आप देखें 1 करोड़ में आपको आजकल लोकल में सिविक RS मिलती है, वो चलिए ये होगा 0 मीटर होगी, बट इस गाड़ी का ये एवरेज बेहतर है, कंफर्ट, ड्राइव, हर चीज़ में उससे ना 0 मीटर के अलावा हर चीज़ में उससे बेहतर है गाड़ी। अच्छा, अब मैं अगर इसको रेटिंग अपनी दूंगा तो यू गाइस माइट बी सरप्राइज, लेकिन आई एम नॉट अ होंडा फैन बॉय, लेकिन मैं शायद इसको 9.5 दूंगा। आई नो यू गाइस माइट बी अमेज्ड, लेकिन इट्स एन हाइब्रिड कार, अच्छी ग्रिप है, एवरेज भी अच्छी है, ठीक है। ऊपर से जापानीज है तो इसमें कोई इतना वो मतलब ना अनरिलायबिलिटी वाला इशू भी नहीं है, तो इट्स ए रिजिड कार एज वेल, मतलब नॉट एज टोयोटा, लेकिन काम निकाल लेगी, तो इस वजह से आई वुड गिव इट अ 9.5 स्ट्रेट। अब हम आते हैं सबसे लास्ट सेगमेंट में, जो कि हम रेटिंग देते हैं। तो मैं इस गाड़ी को दूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि एक तो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, जो कि मेरा मेन कंसर्न है, उसके बाद पावर वाइज भी अच्छी है, कंफर्ट है, सब है, बट कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों में, जैसे इसमें लाइक आप बैठे तो फील आपको सिविक एक्स वाली आती है, जबकि गाड़ी उससे 1 स्टेप ऊपर है। तो कुछ ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे सनरूफ नहीं है, इस वजह से मैं इसकी थोड़ी सी इसको, इसकी मैंने 2 रेटिंग कम की है, वरना मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ।